जिएंगे या मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए, हम मरेंगे या जिएंगे है वतन तेरे लिए। सभी देशवासियों को इस अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस तिरंगे को पाने के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। उस ब्रिटिश के झंडे को नीचे उतारने के लिए और अपने झंडे को फहराने के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं, न जाने कितना खून बहाया गया है। तो मैं उन सभी शहीदों को जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है, इस तिरंगे को पाने के लिए कुर्बानी दी है, उन सभी को नमन करता हूँ और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस तिरंगे का सम्मान आज जैसा कर रहे हैं वैसा हमेशा करते रहें। उसे खरीद कर या लेकर कहीं कचरे में न फेंके, यहाँ वहाँ न फेंके, क्योंकि इस तिरंगे का सम्मान भारत माँ का सम्मान है, हमारे देश का सम्मान है। ये बलिदान और ये कुर्बानी वहीं तक सीमित नहीं था, 1947 तक ही सीमित नहीं था, बल्कि आगे भी हमारे देश के जवानों ने, हमारे देश के सैनिकों ने जब मौका आया, जब देश पे विपदा आई है, तब अपनी कुर्बानी दी है, अपना बलिदान दिया है, देश के लिए शहीद हुए। 1962 17 नवंबर 1962 में अरुणाचल के तवांग में चीन की सेना घुस गई थी हजारों की तादाद में, और वहां पर जो इंडियन आर्मी थे, एक छोटी सी बटालियन 4 गढ़वाल राइफल के 20 जवान वहां पर पोस्टेड थे। जब उच्च अधिकारियों ने देखा कि सामने से जो है हजारों की तादाद में चीन की सेना हमारी सीमा में घुस रही है, तो उन्होंने गढ़वाल राइफल को वापस आने के लिए आदेश दिए। बाकी के 17 जवान तो वापस आ गए, लेकिन वहाँ पर 20 में से 3 जवान जो है वहीं पाना बना के रुक गए, जिसमें से जसवंत सिंह रावत, त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह गोसाई जैसे वीर थे। जो नौजवान थे, 20-21 साल की उम्र थी इनकी, और देश के लिए कुछ कर गुजरने का मन में जज्बा था। जिन्होंने मन में ठान ली कि हम पीठ दिखाकर नहीं जाएंगे, वो जैसे तैसे यहीं रुक गए, बाकी लोगों को वापस भेज दिया। इन्होंने अपनी सूझबूझ से चाइनीज बंकरों में घुसने में कामयाब हो गए। इन्होंने हैंड ग्रेनाइड से उन पर हमला किया, उनके कई सैनिक मारे गए और उनसे जो मीडियम मशीन गनें थी वो छीन ली। इस युद्ध में चाइना के कई सैनिक मारे गए, उनमें तबाही मची, हाहाकार मच गया, जिससे जो है गोपाल सिंह गोसाई और त्रिलोक सिंह नेगी इस बीच शहीद हो गए। लेकिन जसवंत सिंह रावत अभी भी डटे हुए थे, अभी भी अपने देश के लिए एक सांस में लड़ रहे थे। उनकी मदद के लिए जो है वहाँ पर उसी एरिया की नूरा और सेला 2 बहनें थी, जो 2 बहनें जसवंत सिंह रावत की मदद के लिए वहाँ पर आई, जिन्होंने जो है जसवंत सिंह रावत ने इन दोनों बहनों की मदद से अलग अलग बंकरों में मशीन गनें लगाई और ग्रेनाइड से चीनी सेना पे हमला किया, जिससे चीनी सेना को लगा कि वहाँ से हिंदुस्तान की
फौज जो है वो हजारों की तादाद में है। उनको नहीं मालूम था कि वहाँ एक ही सिपाही जो है वो हमसे मुकाबला कर रहा है। पर ये लड़ाई जो है तकरीबन 72 घंटे तक चलती रही। 72 घंटे तक जो है जसवंत सिंह रावत अकेले नोरा और सेला की मदद से उन चीनी सैनिकों से मुकाबला करते रहे। लेकिन बदकिस्मती ने आखिर में दाखिला ले ही लिया था। जो इनकी खाना पूर्ति यानी भोजन की सामग्री वहाँ पे उपलब्ध करा रहे थे नोरा और सेला के फादर, उनको चीनी सेना ने पकड़ लिया। तब चाइनीज सेना को पता चला कि दूसरी तरफ से हिंदुस्तान की हजारों सैनिक नहीं बल्कि एक सैनिक है जो हमसे मुकाबला कर रहा है। उन्होंने जसवंत सिंह रावत को चारों तरफ से घेर लिया और जसवंत सिंह रावत आखिरी दम तक लड़ते रहे। लेकिन आखिरी में उन्होंने अपने आप को गोली मार दी ताकि वो चीनी सैनिकों के हाथ न लग पाए। जब चीनी सैनिक यहाँ पहुंचे तो उन्होंने जसवंत सिंह रावत को जिंदा न पाकर उनकी गर्दन काटकर वो चाइना लेके गए। लेकिन चाइना जाने के बाद उनके उच्च अधिकारियों ने इस वीर जवान की वीरता को देखते हुए स्वसमान जसवंत सिंह रावत की गर्दन को वापस भारत दे दिया। आज भी चाइना में उनकी गर्दन का एक मंदिर बना हुआ है जहाँ पे चीनी सैनिक वहाँ से जाते वक्त उनको नमन करते हैं, अपना मस्तक झुकाते हैं। सुना है कि जसवंत सिंह रावत आज भी जो है वो बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी देते हैं। इंडियन आर्मी आज भी उनकी सेवा में लगी रहती है। उनके लिए खाना रखती है, उनके लिए नाश्ता रखती है, उनके लिए बिस्तर लगाती है और उनके कपड़े, उनके जूते पॉलिश, उनके कपड़े आयरन होते हैं। सुना है कि वो आज भी रात को बॉर्डर पर ड्यूटी देते हैं और तभी तो उनके नाम के आगे जो है वो शहीद या स्वर्गीय नहीं लिखा गया है। उनके जो स्मारक है उस पर जसवंत सिंह रावत ही लिखा गया है। इस युद्ध में जसवंत सिंह जी का साथ देने वाली दोनों बहनें नोरा और सेला, जिसमें से सेला की मौत हो जाती है और नोरा को चीनी सैनिक अपने साथ पकड़ के लेके जाते हैं। जसवंत सिंह रावत जी का जन्म 19 अगस्त 1941 में पौड़ी जिला के उत्तराखंड में हुआ था। इनके पिताजी गुमान सिंह रावत जी थे। 17 साल की उम्र में गढ़वाल राइफल की बटालियन 4 में इन्होंने अपनी सेवा राइफलमैन के नाम से शुरू की थी और 20-21 साल में ये देश के लिए शहीद हो गए। तो दोस्तों, इस तिरंगे के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, कितने लोग इस तिरंगे के लिए शहीद हुए हैं और होते रहेंगे, इसलिए कि हम जो आम जनमानस है वो सुकून से रह सके। तो आज भी हमारे इंडियन आर्मी जो है अपने देश के लिए कुर्बानी दे रही है, बॉर्डर पे हमारे लिए तैनात है, 24 घंटे हमारी सुरक्षा में लगी है। तो मैं आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने देश, अपनी आर्मी और इस तिरंगे का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।